अहमक अताई। पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स शहर से आ रहा था। उस शख्स ने दरख्तों के एक झुंड के नीचे पड़ाव डाला। उसने अपने ऊंट को चरने के लिए खुला छोड़ दिया। वो ऊंट चरते चरते खरबूजों के खेत में जा निकला। एक खरबूजा उसके हलक में फंस गया। ऊंट के मालिक ने ऊंट की गर्दन के गिर्द एक कंबल लपेटा और लकड़ी के हथौड़े से खरबूजे पर जरब लगाई। खरबूजा टूटकर हलक से उतर गया। एक शख्स ये सारा माजरा देख रहा था। वो समझा कि ऊंट शायद गलहड़ का शिकार था और मालिक ने इसका इलाज किया। अगले गांव पहुंचकर उसने खुद को हकीम जाहिर किया और कहा कि वो गुलहड़ का इलाज कर सकता है। एक बूढ़ा इलाज के लिए उसके पास आया। उसने बूढ़े के गले के गिर्द कंबल लपेटा और लकड़ी के हथौड़े से उस पर जरब लगाई। बूढ़ा उसी वक्त मर गया। गांव वालों ने इस नीम हकीम को यह सजा दी कि वो बूढ़े की खबर खो दे और उसे दफना दे। उसके बाद इन्होंने नीम हकीम की खूब पिटाई की और इसे गांव से निकाल दिया। अगले गांव पहुंचकर इसने फिर दावा किया और कहा, मैं गुलहड़ का इलाज कर सकता हूं। किसी ने करवाना है तो मैं थोड़े पैसों में भी इलाज कर दूंगा। इस बार एक नौजवान शख्स ने खुद को इलाज के लिए पेश किया। इलाज करने से पहले इस अहमक हकीम ने ऐलान किया, अगर इलाज करने से ये नौजवान मर गया तो मैं इसकी कब्र खोदकर इसे नहीं दफनाऊंगा। इस बात पर गांव के लोग समझ गए कि ये कोई नीम हकीम है जो इलाज करने से पहले मौत की बात कर रहा है। इन्होंने इस अहमक हकीम को अपने गांव से निकाल दिया। हकीम दोबारा इस शख्स के पास गया और शिकवा किया, आप लोगों ने मुझे सही इलाज करना नहीं सिखाया। इस आदमी ने जवाब दिया और कहा, मैं तुम्हें समझाता हूं। उसने एक मजबूत डंडा उठाया और पूरी ताकत से ऊंट को मारा। ऊंट ने बमुश्किल इस जरब को महसूस किया और एक कदम आगे बढ़ गया। इस शख्स ने कहा कि तुमने इस जरब का असर ऊंट पर देखा, अब इसका असर आदमी पर भी देखो। उसके बाद उसने वैसे ही जरब इस अहमक हकीम को लगाई। हकीम बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो आदमी ने उसे समझाया कि देखो, जो बात ऊंट के लिए ठीक है वो बेचारे बूढ़े लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये बात हकीम की समझ में आ गई और उसने अहद किया कि वो दोबारा कभी हकीम नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि थोड़ा इल्म ख़तरनाक है। हमें वो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हम में नहीं है। पुराने वक्तों की बात है, गांव के एक कोने पर एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत बुरी चुड़ैल थी। वो गांव के लोगों को बहुत तंग करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि चुड़ैल भूखी थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसे सारा दिन कुछ खाने को ना मिला। वो रात को गांव के घरों में गई। उसने देखा कि लोग तो सोए हुए हैं और उनकी बकरियां बाहर बंधी हुई हैं। हा 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 हा, आज तो बहुत खाना मिल गया है मुझे। अब मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। हा 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 हा, आज तो मज़ा आ गया, मज़ा। फिर वो बकरी को गर्दन से पकड़ लेती है और वहां से चली जाती है और अपनी गुफा में पहुंच जाती है, जहां उस बकरी को ले जाकर वो खा जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो रोज़ाना रात को गांव में जाती है और किसी न किसी के घर से बकरी चुराती है और अपनी गुफा में जाकर उसे खा लेती है। फिर एक दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए और तमाम लोग अपनी अपनी चोरी के बारे में बताने लगे। फिर तमाम लोगों ने ये फैसला किया कि हम रात को जागते हैं और देखते हैं कि कौन हमारी बकरियां चुराता है। फिर सब लोग रात को अपने अपने घरों में जागने लगे। तो उस दिन चुड़ैल उस गांव में नहीं आई। अगली रात जब सब लोग सो गए तो चुड़ैल आ गई।
और बकरियों को देखने लगती है। हा 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 हा। आज फिर एक नया शिकार, मजा आ जाएगा। हा हा। इससे पहले कि कोई जागे मैं उसे ले उड़ती हूँ। अगले दिन गांव में चोरी के बारे में चर्चा होने लगती है। फिर गांव के लोग ये फैसला करते हैं कि गांव की तमाम बकरियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसके बाद घर वालों में से 2 गांव वाले जागते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कौन हमारी बकरियों को चुरा लेता है। फिर इस रात चुड़ैल तमाम घरों में देखती रही, लेकिन उसे कहीं बकरी नजर नहीं आई। फिर वो वापस जा रही होती है कि उसे एक जगह बहुत सारी बकरियां दिखाई देती हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। आज इतना सारा खाना, अब मैं इन सारी बकरियों को एक एक करके खा जाऊंगी। हा 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 हा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे सबको मार डालूंगी और अपनी भूख को मिटाऊंगी। और फिर एक बकरी को लेकर वहां से उड़ जाती है और ये सारा माजरा वो 2 लोग देख रहे होते हैं और वो डर जाते हैं। अगली सुबह सारे गांव में चुड़ैल का चर्चा हो रहा होता है। तमाम गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो एक आदमी साधु बाबा के पास जा रहा होता है। वो रास्ते में देखता है कि एक बड़ी चुड़ैल झाड़ियों में फंसी होती है और कह रही होती है, सुनो ए आदमी सुनो। आदमी ये सुनकर डर जाता है। डरो नहीं, तुम परेशान लग रहे हो। बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, मुझे इन झाड़ियों से निकालना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको झाड़ियों से निकाल देता हूँ। फिर वो चुड़ैल को झाड़ियों से निकाल देता है। फिर वो आदमी अपने गांव में होने वाली चोरियों और चुड़ैल के बारे में बताता है। चुड़ैल उसकी परेशानी सुनती है और कहती है, मैं तुम्हें एक जादू बता रही हूँ, तुम ये पढ़कर चुड़ैल की तरफ फूंक मार देना, इससे वो जलकर भस्म हो जाएगी। और याद रखना, ये जादू सिर्फ तुम एक मर्तबा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम ये जादू दोबारा इस्तेमाल करोगे तो इसका असर नहीं होगा। फिर वो आदमी ये जादू सीखता है और अगली रात जब चुड़ैल आती है तो वो आदमी अपना जादू पढ़कर फूंक देता है। इससे वो चुड़ैल जल कर भस्म हो जाती है। अगली सुबह जब सब गांव वाले इस चुड़ैल को जला हुआ देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं।